मैं आज मौजूद हूं इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में, जहां कल एक अफसोसनाक अंदोनाक वाक़या पेश आया। 14 मासूम बच्चों की ज़िंदगियां चली गईं। गायनी वार्ड के पास में मौजूद हूं। गायनी वार्ड का ये मेन दरवाज़ा है और इसके साथ मुल्हिका बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग नई है, ये जायका के ताउन से बनी है, ये नई बिल्डिंग है। लेकिन जिस बिल्डिंग में आग लगी वो बिल्डिंग मेरे सामने की तरफ है और इस बिल्डिंग का जो दरवाज़ा है वो यहाँ से कुछ फासले पर है। हैरत की बात यह है कि आग लगने के बाद दरवाज़ों से दाखिल नहीं हुआ जा सका और इसकी वजूहात क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, यहाँ से खिड़कियों को तोड़कर बच्चों को निकालने की कोशिश की गई है। सिर्फ यही नहीं, ये जो कॉरिडोर मेरे ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसकी भी कई खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। ये शीशे टूटे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ से शीशे तोड़कर फायर ब्रिगेड अंदर दाखिल हुई और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। पुलिस उनके साथ थी। सबसे जो अफसोसनाक पहलू है इस पूरे मामले का वो ये है कि ये वाक़या होता है सुबह 6 बजे, लेकिन फायर ब्रिगेड को इत्तला मिलती है 6:45 पर। पुलिस से मेरी बात हुई, पुलिस को भी इत्तला मिलती है 6:45 पर। पौन घंटे तक आग लगी रही। बच्चे उस आग के दरमियान पड़े रहे। कुछ का दम घुट गया, कुछ झुलस गए और जिनका दम घुटा वो जब बाहर निकाला गया उनको, उस वक्त वो जिंदा थे लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। हालांकि यहाँ की जो चिल्ड्रन वार्ड है वो बहुत बेहतरीन है, यहाँ का जो बर्न्स वार्ड है वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन वहाँ उनको नहीं पहुँचाया जा सका। फायर ब्रिगेड जब पहुँचती है अस्पताल के दरवाजे पर तो वहाँ मौजूद गार्ड कहते हैं कि यहाँ से आपको जाने की इजाज़त नहीं है। फायर ब्रिगेड को उस एमरजेंसी की हालत में एक और रास्ता लेना पड़ता है। कम से कम 10 से 12-15 मिनट उनको बाहर घूमकर एक और दरवाजे से अस्पताल में आना पड़ता है। ये अलग से देर हुई। उसके बाद फायर ब्रिगेड ने जब तक अपना काम शुरू किया, बच्चों के साथ जो होना था वो हो चुका था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि चेन ऑफ कमांड मौजूद नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि करना क्या है। क्योस का आलम था, ना ही सेंट्रलाइज अलार्म सिस्टम यहाँ मौजूद था। अगर था तो वो ऑपरेट नहीं हुआ, वो काम नहीं कर रहा था। आग बुझाने के जो आलात थे या तो वो ज़ायदुल मयाद थे, नाकारा थे या रीफिल नहीं हुए थे। साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो स्टाफ यहाँ मौजूद था उनकी जो ड्रिल्स होती हैं फायर सेफ्टी के हवाले से वो लाजमी हैं। फायर सेफ्टी की सर्टिफिकेशन के लिए ड्रिल्स लाजमी होती हैं। वो ड्रिल्स या तो हुई नहीं, अगर हुई हैं तो जिस अमले को उस वक्त ड्यूटी पे होना चाहिए था और ऐसी सिचुएशन को लीड करना चाहिए था वो अमला भी मौजूद नहीं था। ये जो मासूम बच्चों की जानें गई हैं इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो सिस्टम है जिस सिस्टम में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह वाकया सिर्फ पहली मरतबा नहीं है और यह आखिरी मरतबा भी नहीं है। कराची से खैबर तक गाहे बगाहे इस तरह के अंदोनाक वाकया से पाकिस्तानी हर रोज़ गुजर रहे हैं और गुजरते रहेंगे उस वक्त तक जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा। आइए, यहाँ पर जो लोग हैं मुतासरीन भी हैं। अभी तक बहुत सी माएँ हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं, वो नहीं जा रही। उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि उनके बच्चे जो हैं चले गए हैं। सदमे के आलम में वालिदैन हैं। सिविल सोसाइटी यहाँ पर एहतजाज कर रही है, मीडिया यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की तरफ से एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी बनाने का ये अमल हर वाक़े के बाद होता है और जिस मामले पर कमेटी बन जाए समझ लें वो मामला रफा दफा हो गया। ये मामला रफा दफा नहीं होने दीजिएगा। हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे कि इस तरह के वाक़यात को पहले रोका जाए और अगर इस तरह के वाक़यात हुए तो अगर एक वाक़े में भी वाकई सज़ा उन लोगों को मिले जो इसके ज़िम्मेदार हैं तो अगली दफ़ा इस तरह के वाक़े होना कम ज़रूर शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे ये जज़ा और सज़ा का अमल चलता रहेगा ये वाक़यात ख़त्म होंगे। जज़ा और सज़ा नहीं है, यहाँ पर अकरबा परवरी है, यहाँ पर रिश्वत सतानी है, यहाँ पर हर वो गलत काम है जो कुछ मखसूस लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। आवाम की कोई नहीं सोच रहा। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके जज्बात, उनके तासुरात क्या हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर मौजूद जितना स्टाफ था, चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो फायर ब्रिगेड थी, कोई भी शख्स था, उसकी पहली कोशिश इंसानी तौर पर यह रही होगी कि बच्चों को बचाया जाए, लेकिन सिस्टम वर्क नहीं कर रहा था जिसकी वजह से बच्चों की जान गई है और अगर ऐसे ही रहा तो ऐसी जानें जाती रहेंगी।